आज हम बीएससी पार्ट थर्ड रियल एनालिसिस में सांतत्य से संबंधित कोशी और हैनी परिभाषाएं उनके आपस में तुलना करेंगे कि कोशी और हैनी परिभाषाएं आपस में तुल्य है। थ्योरम नंबर 2.1 वेरी इंपॉर्टेंट। फलन एफ इसके प्रांत के किसी बिंदु ए पर कोशी की परिभाषा से सतत है तो वह हैनी की परिभाषा से भी सतत होगा तथा इसका विलोम भी सत्य होगा। प्रूफ है, यदि पार्ट माना फलन एफ बिंदु ए पर कोशी की परिभाषा के अनुसार सतत है तथा सीक्वेंस ए एन ऐसी अनुक्रम है जिसकी सीमा ए है, अर्थात लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू ए। कोशी की परिभाषा के अनुसार स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 विद्यमान होगा कि mod of x minus a less than delta implies that mod of fx minus fa less than epsilon। विशेष स्थिति जब x इज इक्वल टू ए एन ले लिया जाए तो mod of a n minus a less than delta implies that mod of f a n minus f a is less than epsilon। चूँकि सीक्वेंस ए एन ए को अभिसरित होती है इसलिए एक ऐसी धन पूर्णांक n विद्यमान होगी कि n इज ग्रेटर देन n नोट implies that mod of a n minus a less than delta। समीकरण नंबर 2 और 3 से there exists n naught belong to capital N such that n is greater than n naught implies that mod of f a n minus f a less than epsilon implies that limit n tend to infinity f a n is equal to f a। अर्थात एफ ए एन फलनों की अनुक्रम वो एफ ए को विसत हो रही है, अर्थात हैनी की परिभाषा के अनुसार फलन एफ बिंदु ए पर सतत है। विलोम, अब माना फलन एफ हैनी की परिभाषा के अनुसार सतत है, अर्थात लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू ए implies that limit n tend to infinity sequence f a n is equal to f a। तो हमें सिद्ध करना है कि फलन कोशी की परिभाषा के अनुसार भी सतत होगा। मान लीजिए फलन f कोशी की परिभाषा के अनुसार सतत नहीं है, अर्थात देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 such that for all delta greater than 0 such that x belongs to open set a minus delta a plus delta such that mod of x minus a less than delta किंतु mod of fx minus fa is greater than epsilon। देखो greater than epsilon क्योंकि सतत नहीं माना है हमने, इसलिए माना डेल्टा इज इक्वल टू 1 upon n तो for all n belongs to capital N there exists a n such that mod of a n minus a less than 1 by n किंतु mod of f a n minus f a is greater than epsilon। समीकरण नंबर 5 से स्पष्ट है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी a n इज इक्वल टू a है, लेकिन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी f a n इज नॉट इक्वल टू f a, जो कि तथ्य नंबर 4 के विपरीत है, अर्थात कोशी की परिभाषा के अनुसार सतत नहीं मानना गलत है। क्योंकि हैनी की परिभाषा के अनुसार भी सतत प्राप्त नहीं हुआ जबकि हैनी की परिभाषा के अनुसार हम सतत मान रहे हैं, इसलिए हैनी की परिभाषा के अनुसार सतत नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारी मानी हुई चीज़ गलत है, अर्थात कोशी की परिभाषा के अनुसार सतत नहीं है ये मानना गलत है, अर्थात फलन कोशी की परिभाषा के अनुसार भी सतत है। थैंक यू।